जब बहुत से लोगों से जैसे रिक्शा वाले मजदूर इत्यादि से मिलता हूँ या उनसे देखता हूँ तो लगता है कि मुझे ही चिंता रहती है। इन लोगों को मैंने कभी चिंतित होते हुए नहीं देखा। वो कहते हैं कि कल की कल देखेंगे। तो वो तो बिना किसी प्रयास के ही वर्तमान में ही रह रहे हैं। नहीं नहीं, ये तमसा है, ये सत्य नहीं है, ये तमसा है। तमसा का अर्थ होता है कि न सिर्फ आप एक गर्हित दशा में हैं, अपितु आपको उस दशा से अब कोई शिकायत भी नहीं रह गई है। आप बदलना नहीं चाहते। देखिए, दो स्थितियां हो सकती हैं जहां पर आप बदलाव ना चाहते हो। पहली ये कि बुद्धत्व तो घटित ही हो गया है, मंजिल मिल गई, अब कहां जाना है, तो बदलाव का कोई सवाल नहीं पैदा होता। और दूसरा ये कि नशा इतना गहरा है और आलस इतना है और अज्ञान इतना है कि आपको आपकी गई गुजरी स्थिति पता भी नहीं लगती, और पता यदि लग भी जाती है तो परेशान नहीं करती। आप गलत जगह बैठ गए हो और जम के बैठ गए हो, और अब आलस ने पकड़ लिया है आपको कि ठीक है अब क्या करें, तो यही है, चल रहा है, कल की कल देखेंगे। तो उनको आप आदर्श मत बना लीजिएगा। ऐसे बहुत होते हैं। एक आदमी है जिसे सोने से पहले कोई काम पूरा करके सोना है। वो अच्छे से जानता है कि काम पूरा नहीं करेगा तो परिणाम क्या होगा, नुकसान भी होगा, अपमान भी होगा, पर वो सो जाता है। वो अच्छे से जानता है कि सोया तो नुकसान भी है और अपमान भी है, पर वो सो जाता है। ये ऐसा थोड़ा ही है कि उसे अब कर्मफल की चिंता नहीं रह गई है। बात इतनी सी है कि उसकी वरीयता में, उसके मूल्यों में अब सम्मान से ऊपर भी मूल्य आ गया है आलस का। वो कह रहा है अपमान भी सह लेंगे और नुकसान भी सह लेंगे, अभी तो तमसा हावी है, सो जाओ। इसको आप ये थोड़ी कहेंगे कि अब ये इंसान उस अर्थ में बेपरवाह हो गया है जिस अर्थ में नानक ने बेपरवाही शब्द का इस्तेमाल किया है। ऐसे देखे हैं ना, काम पूरा करके सोना है और आप जान रहे हो काम पूरा करके नहीं सोए तो नुकसान भी है और अपमान भी है, पर आप कहते हो नुकसान भी झेल लेंगे, अपमान भी झेल लेंगे। ये संतत्व का सबूत नहीं है। एक फकीर भी बैठ जाता है सड़क किनारे और एक शराबी भी शराब पी के सड़क में लौट जाता है, दोनों एक बराबर हो गए। हम जैसे लोग हैं, हमें संतुष्टि नहीं गहरी असंतुष्टि चाहिए। संतोष हमारे लिए ठीक नहीं है। जो बात आपने करी कि जैसा चल रहा है चलने दो, आज की रोटी मिल गई कल का कल देखेंगे, वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे भीतर तो बेचैनी होनी चाहिए, असंतोष होना चाहिए, हमें व्याकुल होना चाहिए कि ये कैसी हालत में है हम, छटपटाहट होनी चाहिए। हमारे चेहरे पर आपातकाल के लक्षण होने चाहिए। हमारे चेहरे वैसे होने चाहिए जैसे पानी में डूबते हुए इंसान के होते हैं। हमारे चेहरों पर शांति और संतोष शोभा नहीं देते। हमारे चेहरों पर तो अकुलाहट चाहिए। बुद्ध की शांति वास्तविक शांति है, और एक तमोगुणी की शांति उसके नर्क को बरकरार रखती है। वो नर्क में है और शांत है, नतीजा क्या निकलेगा? नर्क कायम रहेगा। अरे जब तुम नर्क में हो तो चेहरे पर उत्तेजना आनी चाहिए, उद्वेलन आना चाहिए, विद्रोह आना चाहिए, आंखों में आंसू होने चाहिए, बाजू फड़कने चाहिए। एक पल तुम्हें चैन से नहीं बैठना चाहिए। हंसना मुस्कुराना सब बंद हो जाना चाहिए। लगातार एक ही धुन बजती रहे, मुझे अपनी हालत को बदलना है, मैं हंस कैसे सकता हूं अभी? अजीब सी नहीं बात है। मीरा के पद पढ़ो तो वो हर पद में बोलती हैं कि आंखें रो रो के सूज गई हैं, अविरल धार बह रही है, और यहां हम हैं, हम हंसे जा रहे हैं। मीरा रो रही हैं, हमारी हंसी नहीं थमती। हंसना शोभा नहीं देता।
हमें तो लज्जित होना चाहिए, हमें तो लगातार प्रेरित होना चाहिए। फरीद से जाके पूछो, कहेंगे रात भर जग रहा हूं। हमें नींद आ जाती है। और फरीद रात भर जगते भी हैं, उसके बाद कहते हैं रात भर जग के भी क्या कर लिया, ये कुत्ते भी रात भर जगते हैं। अब वो प्रेरित होते हैं कुछ और करने के लिए, कहते हैं ये तो बात बनी नहीं, कुछ और करूं, कोई भी यत्न करूं पर अपनी स्थिति को बदलूं। ऐसे कैसे जिए जा रहा हूं। तुम ठंडे मत पड़ जाना, तुम मत कहने लग जाना संतोषम परमम सुखम, तुम्हारे लिए नहीं है वो उक्ति। तुम तो जलो, भीतर से लगातार दाह उठे। कितनी ही बार कबीर ने चेताया है ना कि क्या सुख चैन से सो रहे हो। यहां तुम्हारे नरक की तैयारी चल रही है और तुम सोए पड़े हो और सुख मना रहे हो और बड़े चैन में हो। जैसे कसाई के यहां खड़े हुए दो बकरे एक दूसरे को चुटकुले सुना रहे हैं और एक मरा हुआ मुर्गा दोनों की गुदगुदी कर रहा हो। उठो और विद्रोह करो, जंजीरें तोड़ो, हंसो नहीं। हंस के तुम अपनी ऊर्जा को बहाए दे रहे हो। तुम्हारी मुस्कुराहट में भी आग रहे। देखिए ऐसी मुस्कुराहट स्वतंत्रता सेनानियों की देखो, जाबाजों की देखो, शहीदों की देखो। वो मुस्कुराते भी हैं तो ऐसे जैसे होठों पे तलवार रखी है, मुस्कान में भी धार होती है। सिकंदर ने जब पोरस से पूछा होगा मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तो पोरस मुस्कुराया जरूर होगा। देखो कि वो मुस्कान कैसी थी। मुस्कुराओ तो वैसे मुस्कुराना सीखो, जैसे आत्मा प्रकट हो गई हो होठों पर, ऐसे मुस्कुराए। भगत सिंह, आजाद खड़े हैं न्यायालय में और उनसे सवाल किए जा रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं, वैसे मुस्कुराना सीखो। वहां ऊपर बैठे न्यायमूर्ति और पूछ रहे नाम क्या है, और क्या जवाब आ रहा है, आजाद। मुस्कुरा के ही बोला होगा। अदालत के खातों में चंद्रशेखर का नाम आजाद नहीं लिखा हुआ था, पर अदालत ने जब सवाल किया नाम बताओ तो बोल रहे हैं आजाद। मुस्कुरा के बोला होगा। मुस्कुराना है तो वैसे मुस्कुराओ, इतनी स्थूल नहीं, बड़ी झीनी मुस्कुराहट होती है। और भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुनाई गई होगी तो तुम्हें क्या लगता है क्या किया होगा उन्होंने? मुस्कुराए होंगे। वैसे मुस्कुरा सकते हो तो मुस्कुराओ, अन्यथा मत मुस्कुराओ। चुटकुले तुम्हें बहुत पसंद हो अगर, तो मुस्कुराना तब जब मौत भी चुटकुला बन जाए तुम्हारे लिए। छोटे मोटे चुटकुलों में क्या रखा है? बोधि धर्म पर जब ज्ञान उतरा था तो उसने महाअट्टहास किया था, हंसता ही गया, हंसता ही गया। ऐसी हो तुम्हारी हंसी तो ठीक है, अन्यथा मत हंसो। वो बोध की हंसी थी, वैसे हंसो। हंसने में बुराई नहीं है। हमारे हंसने के पीछे तमसा बैठी होती है, अंधकार बैठा होता है, निरा अज्ञान। अब एक तो अज्ञानी हो, दूसरे दांत फाड़ रहे हो। हंसी से मुझे कोई समस्या नहीं, हंसी मीठी बात है, पर असली तो हो। नकली तो जो कुछ है वो व्यर्थ ही है ना। वो थोड़ी कह रहे थे कि जो हाल है ठीक है, क्या जरूरत है मेहनत करने की, चलने दो ना जो चल रहा है, सब परमात्मा की लीला है। अरे उसकी बनाई दुनिया है, हम बदलने वाले कौन होते हैं? वो सर्वशक्तिमान है, तो जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से ही हो रहा होगा।
दुनिया का कर्ता कौन है? वो। तो हम क्यों बिगुल बजाएं विद्रोह का? ये जो कुछ हो रहा है इसके खिलाफ विद्रोह किया तो परमात्मा के खिलाफ विद्रोह होगा। तो दुनिया सड़ती है, देश सड़ता है, जनता सड़ती है, सड़ने दो, हमें क्या करना है? सब पराधीन है, पराजित है, पराश्रित है, पड़े रहने दो। सच तो निराकार, निर्गुण, अदृश्य, वो तुम पर उतरा है, उसकी तुम पर कृपा हुई है। उसका प्रमाण एक ही होगा कि तुम अब माया के खिलाफ खड़े हो गए हो। सच के साथ होने का और कोई प्रमाण होता ही नहीं है। सच का हाथ पकड़ोगे, हाथ तो है ही नहीं उसके, तो कैसे दिखाओगे कि सच के साथ हो? मौखिक क्रांति करोगे कि हम तो सच के साथ हैं, ऐसे नहीं होती। सच के साथ होने का व्यवहारिक अर्थ ही यही होता है कि अब तलवारें बाहर आ गई हैं और माया से बगावत है। अब तुम शाब्दिक मिठाई लुटा रहे हो। ये लीजिए रसगुल्ले, ये बर्फी आपके लिए। मैं एक को जानता हूं, वो मिठाइयों की फोटो खींच खींच के भेजता है और लोग जवाब में थैंक यू भी बोलते हैं। सम सोन पापड़ी फॉर यू, तस्वीर आ गई है, लोग जवाब में कह रहे हैं शुक्रिया। ऐसे नहीं होता है सच का साथ। ये हम भी सत्यवादी हैं। तलवार दिखनी चाहिए, तलवार से टपकता लहू दिखना चाहिए, तब साबित होगा कि हां तुम सच के साथ हो।